अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 अप्रैल 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की हम पीएनपी अपडेट्स को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रथम तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख घोषित। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो उसको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। क्या दोस्तों आपकी परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है? उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मानसिक तौर पर छात्र हो रहे हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका पेपर होगा कि नहीं होगा, रोज बच्चे पढ़ रहे हैं और दोस्तों मानसिक तौर पर कैसे परेशान हो रहे हैं। जैसे दोस्तों फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के छात्र, सेमेस्टर के छात्र हैं तो दोस्तों वो कंफ्यूजन में कि वो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें या नहीं, और थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं तो दोस्तों वो कंफ्यूजन में कि हम फोर्थ की तैयारी करें या नहीं। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आई, क्या आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है देखिए। सीबीएसई के दोस्तों एक बड़ा ऐलान हुआ है कि 10वीं की दोस्तों नहीं होंगी अब परीक्षाएं, 12वीं की दोस्तों लॉकडाउन के बाद हो सकती हैं परीक्षाएं। तो फिलहाल दोस्तों 10वीं के छात्रों को मतलब एक बड़ी खुशखबरी या राहत की खबर मिली है, लेकिन दोस्तों 12वीं के बच्चों को पेपर देना पड़ेगा। और विश्वविद्यालय का दोस्तों जो नया शैक्षिक सत्र होगा वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों परिवर्तन किया गया है नए शैक्षिक सत्र में। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर दोस्तों यूजीसी का सुझाव देखें। देखिए ऐसा होगा कार्यक्रम, अभी दोस्तों हम आपको दिखाते हैं सब कुछ। और गर्मी की छुट्टी के बाद भी लगेंगे ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। जब गर्मी की दोस्तों छुट्टियां हमारी समाप्त होंगी उसके बाद फिर से ऑनलाइन आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मेघालय और केरल में कर्मचारियों का वेतन रोकेगी सरकार। तो ऐसा दोस्तों क्यों कर रही है सरकार, क्यों सैलरी रोकने की बात आ गई है, इसको जरा हम देखेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही जरूरी टॉपिक होने वाला है कि सैलरी रुकने का मतलब दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों वैसे वो देखिए क्या होता है क्या ना देश में अपने, जब दोस्तों कोई एक सरकार फैसला लेती तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे दोस्तों सारी सरकारें उसी फैसले को नहीं होता अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करती है। देखिए फिलहाल दोस्तों अभी हमारे देश में 3 मई तक का लॉकडाउन है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है। और 3 मई के बाद दोस्तों क्या होगा उस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके घर में 10वीं के छात्र हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। 10वीं की दोस्तों अब नहीं होंगी परीक्षाएं, 12वीं की दोस्तों परीक्षा लॉकडाउन के बाद। ये दोस्तों सीबीएसई के लिए था, जैसे जिनका पेपर को छूट गया था उनका पेपर अब नहीं होगा। तो अपडेट्स क्या है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल को दोस्तों जारी सर्कुलर के मुताबिक 12वीं दोस्तों शेष 29 विषयों की परीक्षाएं देश भर में आयोजित होंगी, लेकिन दोस्तों 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों के आधार पर इनका परिणाम घोषित होगा, मगर दिल्ली के दोस्तों दंगा प्रभावित क्षेत्रों में बचे हुए पेपर कराए जाएंगे। संयम दोस्तों भारद्वाज ने परीक्षा के अटकलों को दूर करते हुए कहा कि बोर्ड को लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। जैसे ही दोस्तों हालात सामान्य होते हैं तो बोर्ड मुख्य 29 विषयों की परीक्षा को आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 दिन पहले ही दोस्तों सभी को सूचित कर दिया जाएगा। वही दोस्तों 10वीं बोर्ड के शेष विषयों की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थी, अब उन्हें नहीं कराया जाएगा। केवल दोस्तों उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ विषयों की दोस्तों परीक्षाएं रह गई हैं जो लॉकडाउन खत्म होते ही होंगी। तो 10वीं की दोस्तों ये अपडेट्स है। उसके बाद जरा कुछ और अपडेट्स को देखते हैं। तो देखिए विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर यूजीसी का जो सुझाव आया है वो क्या है दोस्तों, इसको जरा देखते हैं। परीक्षाओं को दोस्तों आयोजन कहते हैं। देखिए टर्मिनल सेमेस्टर 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक। फिर दोस्तों मध्यवर्ती सेमेस्टर में क्या होगा, 16 जुलाई से लेकर दोस्तों 31 जुलाई तक का पेपर। फिर आपका मूल्यांकन व परिणामों की घोषणा टर्मिनल सेमेस्टर 31 जुलाई से दोस्तों लेके 2020 तक, और उसके बाद मध्यवर्ती जो सेमेस्टर है 14 अगस्त 2020 तक, ठीक है ना। फिर प्रस्तावित शैक्षणिक कैलेंडर क्या है दोस्तों 2020 और 2021 का देखिए। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ दोस्तों 1 अगस्त से किया जा सकता है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक। द्वितीय व तृतीय वर्ष की दोस्तों जो कक्षाएं प्रारंभ होंगी वो 1 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगी। प्रथम सेमेस्टर की दोस्तों जो कक्षाएं प्रारंभ होंगी वो 1 सितंबर से होंगी। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बताया नया जो शैक्षिक सत्र होगा वो सितंबर से हो सकता है। फिर परीक्षाओं को दोस्तों जो आयोजन होगा 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक होगा। फिर इवन सेमेस्टर या सम सेमेस्टर के दोस्तों जो कक्षाओं का आरंभ होगा वो 27 जनवरी 2021 से। कक्षाओं की दोस्तों जो समाप्ति ऐसा वैसा कुछ आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ दोस्तों आप ऐसा देख रहे हैं। तो ये सब दोस्तों हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अभी क्या क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे देखिए
गर्मी की छुट्टी के बाद भी दोस्तों लगेगी ऑनलाइन क्लास। क्या अपडेट से देखिए, सरकार भले ही आने वाले दिनों में कुछ चीजों को शुरू करने की इजाजत दे दे, लेकिन दोस्तों स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बाद भी शायद छुट्टी ही रहे। माना जा रहा है कि दोस्तों जुलाई में भी कोरोना के संक्रमण का यह खतरा बरकरार रहेगा। ऐसे में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टी के बाद भी अगले 3 महीनों तक घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ सकती है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में जुटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी को इसके लिए जरूरी सामग्री तैयार रखने को कहा गया है, जिस पर दोस्तों एनसीईआरटी ने काम भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल खोलने का मतलब ये बात के चलना है देश में कि हमारे देश में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल ऐसे आपके नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि स्कूल में आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दोस्तों बिल्कुल जीरो हो जाएगा। स्कूल हो या दोस्तों कॉलेज हो, देखिए कॉलेज में भी जो छात्र होते हैं बिल्कुल आप देखते होंगे इतना भी दूरी दूरी बना के नहीं रह सकते हैं। तो चाहे स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, तो फिर दोस्तों इसको खोलने का मतलब है कि हमारे देश में पूरी तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट हम जरा देखते हैं। केरल से क्या है कि कर्मचारियों के दोस्तों वेतन में कटौती। केरल सरकार कोरोना से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने को अपने कर्मचारियों को वेतन काटेगी। इसके लिए एक अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया गया। देखिए उच्च न्यायालय में वाम सरकार ने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत न होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया। राज्य के वित्त मंत्री टीएम तोमर इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25% वेतन काटेगी। तो दोस्तों ये बड़ी बात है। आपको एक चीज याद होगी, जब सरकार ने शुरुआत में क्या कहा था, सरकार ने दोस्तों ये कहा था कि हमें प्राइवेट कर्मचारियों से ये कहा गया था, याद होगा आपको, कि कोई भी अपने कर्मचारियों का वेतन ना काटे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार अब खुद पैसे काटने जा रही है। तो वही दोस्तों बातें होती हैं कि समय समय पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये आपातकाल है, तो यहाँ पर भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे होंगे दोस्तों की सरकार सभी गरीब वर्गों को घर पर बैठाकर खाना खिला रही है। जी हाँ दोस्तों, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री आपको गैस मिल रही है, मतलब सब कुछ फ्री दे रही है यार सरकार आज की डेट में। तो इतना जब फ्री देगी तो दोस्तों उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो जो लोग नौकरी करते हैं उनका ही पैसा काटा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, ये दोस्तों आपातकाल है और इसमें ऐसा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कोरोना केसेस की। दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है दुनिया भर से, वो चौंकाने वाली खबरें और आ गई हैं कि दोस्तों अब तक पूरी दुनिया में 32,18,000 से अधिक दोस्तों कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 81,678 लोगों को कोरोना पाया गया और अब तक मरने वालों की तादाद 2,28,000 से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 6,593 लोगों ने दम तोड़ दिया और दोस्तों अब तक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी होने वाली तादाद दोस्तों 10 लाख के पार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख लोगों ने अपनी जान भी यहाँ पर बचाई है। अगर दोस्तों हम 10 लाख से और 2,28,000 देखें तो सीधे तौर पर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो मरने वालों को दोस्तों जो परसेंटेज बनना है वो 22.8% है। मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो दोस्तों उसमें से 22 लोगों की जान जाना तय है। ये दोस्तों दुनिया भर का डेटा ये हमें बता रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अमेरिका में। दोस्तों ये मामला 10,64,000 तक पहुंच चुका है और अब तक 28,000 दोस्तों जो पिछले 24 घंटों में नए मामले आए और 61,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ अमेरिका में। अब दोस्तों भारत की स्थिति क्या है, देखिए भारत में दोस्तों अब तक 33,000 से अधिक कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1738 नए मामले दर्ज हुए और अब तक 1,079 लोगों की जान गई है। और पिछले 24 घंटों में दोस्तों एक बड़ा दोस्तों आ रहा है, मतलब 71 लोगों की जान गई, 70, मतलब देख रहे होंगे आप लोग कि 24 घंटों में दोस्तों मतलब 71 लोगों की जान जाना, मतलब दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो मतलब दोस्तों हमारे देश में भी अब लोगों की जान बहुत ही तेजी से जा रही है, तो मतलब सरकार को अब बड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। और एक अच्छी बात हमारे देश की ये रहती है, अभी तक देख रहे हैं हम लोग की जो रिकवरी हो रही है वो काफी तेजी से हो रही है। 8,437 लोगों ने अपनी जान बचाई और दोस्तों हमारे देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो 23,000 की केसेस हैं अभी तक। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थोड़ी सी राहत की खबर भी है, लेकिन अब दोस्तों हमारी सरकार को भी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो जाने जा रही है, एक दिन में 71 लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर सरकार को और भी गंभीर होना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ और अच्छी खबरें भी देखने को मिली। अद्भुत हुआ कुछ, देखा है, हवा हुई साफ तो सहारनपुर से दिखने लगी हिमालय की चोटियां। सोचिए दोस्तों, सहारनपुर से हिमालय की चोटियां दिखने लगी, हवा इतनी साफ होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रदूषण बिल्कुल अब खत्म हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फायदा होता है प्रदूषण खत्म होने से। दोस्तों देखिए, अगर ये सोचे कि हर साल अगर 1 महीने के लिए लॉकडाउन हो जाए तो दोस्तों हमारे देश में जो ये पोल्यूशन वाली समस्या है वो लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। इस समय दोस्तों वैसे पूरी दुनिया में सब कुछ ठप पड़ा है, तो ऐसा दोस्तों हो रहा है।
उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे 52,000 बेड, योगी आदित्यनाथ का एक दोस्तों बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, 52,000 और बेड बढ़ाए जाएंगे, अच्छी खबर है। और देखिए एक और अच्छी खबर आई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज तेज आंधी चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। तो दोस्तों कुछ लोगों को बारिश पसंद होगी तो उनको लिए अच्छी खबर है, और कुछ लोगों को दोस्तों बारिश पसंद नहीं होगी तो उनके लिए बुरी खबर है। तो एक और दोस्तों अपडेट है चौंकाने वाली की, युवती से 6 महीने तक दोस्तों करता रहा रेप, गर्भवती होने पर पिलाई दवा और हो गई मौत। तो ये एक दुखद खबर भी दोस्तों आज हमारे सामने देखने को मिली। तो मतलब देखिए सब कुछ हो रहा है। तो ये सब दोस्तों अपडेट्स थे, ठीक है ना। आज की जो टॉप ब्रेकिंग न्यूज थे हमने दोस्तों आपको बता दिया। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि हमारी परीक्षाएं कैसे कैसे होंगी। जरा एक और अपडेट्स को देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय में नया सत्र 1 सितंबर से दोस्तों पुराने छात्रों की पढ़ाई अगस्त से शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा हमने बताया जो बच्चे नए एडमिशन लेंगे उनकी जो पढ़ाई होगी 1 सितंबर से शुरू होगी। और जो बच्चे दोस्तों कॉलेज में पढ़ रहे थे सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, या दोस्तों फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे, तो उनकी जो पढ़ाई होगी वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि मानसिक तौर पर छात्र हो रहे हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि जैसे दोस्तों एक सरकार के सामने एक विकल्प है कि या तो सभी छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए डीएलएड में होता है क्या दोस्तों, हमारी इंटरनल परीक्षाएं होती रहती है। देखिए डीएलएड में दोस्तों क्या होता है कि आप लोग को इंटरनल परीक्षाओं के आधार पर प्रैक्टिकल में स्कोर मिलता है, नंबर मिलता है। तो एक से दो, कहीं पर दोस्तों 1 यूनिट टेस्ट होता है, कहीं 2 होता है, कहीं पर 3 यूनिट टेस्ट होता है। तो सबका हम ऑन एवरेज नंबर दोस्तों लेकर नंबर हम दे सकते हैं। उससे दोस्तों हमें फायदा देखने को ये मिलेगा ना कि जो छात्र हैं वो फिलहाल मानसिक तौर पर परेशान नहीं होंगे। देखिए दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नीचे दोस्तों आपने देखा होगा जो ऑनलाइन पढ़ाई की बातें हो रही है वो दोस्तों जुलाई में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आगे भी चलकर होंगी। मतलब साफ है दोस्तों कहने का कि इतनी जल्दी दोस्तों जो ये कोरोना का कहर है ना वो खत्म नहीं होने वाला। ठीक है ना। आज दोस्तों हमारी तारीख 30 अप्रैल भले हो गई हो, लेकिन दोस्तों हमें पता है कि 3 दिन में दोस्तों हमें सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 3 मई को, कि हमारा लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। और दोस्तों पूरी संभावना है कि अब ये लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा। लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन दोस्तों स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना लगभग अब 0% है। क्योंकि दोस्तों ये स्कूल कॉलेज खुलना मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। और क्योंकि जो डीएलएड का हमारे एग्जाम होते हैं वो घर बैठे तो होते नहीं है, तो बच्चे जब पेपर देने निकलेंगे तो एक बड़ा हुजूम निकलेगा, बड़ी भीड़ निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, कोई बच्चे बस से जाने चाहेंगे, कोई बच्चे ट्रेन से, ऑटो से। देखिए सभी का सेंटर दूर दूर होता है। ट्रेन से मतलब होता है क्या कि किसी का जैसे घर से 30-40 किलोमीटर के एरिया में सेंटर है तो दोस्तों ट्रेन से भी लोग सफर करते हैं। तो ये सब दोस्तों चीजें होती हैं। तो डीएलएड का दोस्तों पेपर होने का मतलब है कि सब कुछ मतलब सामान्य होगा। जैसे दोस्तों हम लोग 2019 में जी रहे थे, याद होगा 2019 को दोस्तों वो सब दिन। तो वैसे दोस्तों जैसे अब 2019 में जी रहे थे, अगर दोस्तों वैसा ही 2020 में कुछ बनता है माहौल, तभी दोस्तों हमारा जो ये सब है ना पेपर वेपर हो पाएगा। नहीं तो फिलहाल उम्मीद मत करिएगा बिल्कुल भी पेपर होने की, क्योंकि इस समय दोस्तों जो हमारे सामने समस्या है वो बहुत ही कठिन है। ठीक है ना। मतलब कोरोना वायरस है दोस्तों, काफी खतरनाक वायरस। आपको पता है कि अगर एक भी बच्चे को कोरोना वायरस का संक्रमण मिलता है तो पूरा का पूरा क्लास सीज हो जाएगा, सील कर दिया जाएगा, और दोस्तों हर एक बच्चे को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों किसी में कोरोना वायरस का संक्रमण निकल जाए तो उनको आइसोलेशन में भी ले जाया जाएगा। तो आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि परीक्षा की तैयारी करें या ना करें। देखिए दोस्तों आप मानसिक तौर पर परेशान हो रहे तो एक काम करा करिए, रोज कम से कम एक मूवी देखा करिए ऑनलाइन, और दोस्तों पढ़ाई भी करते रहिए। देखिए पढ़ाई दोस्तों आप पर डे 4 से 6 घंटे करेंगे तो दोस्तों आपके लिए सफिशियंट होगा। ज्यादा नहीं, 4 से 6 घंटे पढ़िए बस। ठीक ना। 24 घंटे का समय होता है दोस्तों, अगर 4 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो 20 घंटे का समय आपको मिलता है। 20 घंटे दोस्तों आप मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम सकते हैं घर के अंदर छतों पर, और बाहर नहीं घूमना है, घर के अंदर ही। ठीक है ना। तो ये दोस्तों कर सकते हैं। अब ये नहीं दोस्तों कि आपके समय लॉकडाउन चला तो आप 12-12 घंटे पढ़ाई करने लगे, वो दोस्तों सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो बच्चे ज्यादा बाहर घूमते थे उनके लिए तो 12 घंटे पढ़ पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो इस समय दोस्तों आप अपने आप को ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा कि आप परेशान हो जाएं। तो फिलहाल दोस्तों जितनी आपसे तैयारी हो सके उतनी ही तैयारी करिए, क्योंकि अभी दोस्तों जो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की जो तारीख है ना, आप ये मान के चलिए तुरंत का तुरंत आपका पेपर तो होना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि देखिए सभी का जो शैक्षिक सत्र है वो 1 सितंबर तक जा रहा है, क्योंकि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों ये सब फंसे पड़े हैं ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन दोस्तों हमने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ छात्र हो सकते हैं कहीं बाहर फंसे हुए। मान लेते दोस्तों आपका सेंटर वाराणसी आ गया, ठीक है ना, और हो सकता है दोस्तों इस समय आप वाराणसी से बाहर हो। ठीक है, मान लेते बनारस में नहीं हो, आप इस समय लखनऊ में बैठे हो, तो आप पेपर देने कैसे आएंगे? उसके लिए ट्रेन चलना जरूरी है। अभी तक दोस्तों उम्मीद तो यही है कि ट्रेन और ये बस वस की जो सेवा है वो 3 मई के बाद भी दोस्तों हो सकता है कि ना चालू की जाए, क्योंकि ट्रेन शुरू होने का मतलब है दोस्तों फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन, सभी लोग ट्रेन से आने शुरू हो जाएंगे, भीड़ की भीड़ आने लगेगी, फिर कोरोना वायरस पर दोस्तों रोकथाम लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों जो भी अपडेट्स है कि हम आपको देंगे। फिलहाल
आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी नॉर्मल करते रहिए, ज्यादा दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे सर पेपर जल्दी होने वाला, तो बता दीजिए हम दिन रात एक करते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको दिन रात एक नहीं करना, लेकिन हाँ नॉर्मल पढ़ाई करते रहना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना पढ़े। 4 घंटे का समय कम से कम दोस्तों देना है, और 6 घंटे, ठीक है 4 से 6 घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ठीक ठाक होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।